हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं डीएन सर आपके लिए जो है कूलाम्स लॉ पर एक बेस्ड न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान सा है। और जनरली ये एनसीईआरटी का है, तो लगभग ये पूछ ही लेता है। तो 2 नंबर में देखिए, आइए क्या लिखा है। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस, चार्ज्ड स्फेयर, चार्जेस नहीं, चार्ज्ड स्फेयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2 इंटू 10⁻⁷ कूलम, सी का मतलब होता है कूलम, एंड 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम, प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। कह रहा है क्या, इस क्वेश्चन में कह रहा है दो स्फेयर हैं, ठीक है, और उन पर जो चार्ज जो है आपके सामने देखिए लिखा गया है, 3 इंटू 10⁻⁷ है और 2 इंटू 10⁻⁷ गुलाम है, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी दी गई है, 30 सेंटीमीटर दी गई है। और ये कहाँ रखे गए हैं, हवा में रखे गए हैं, कहीं रखे गए हैं मतलब हवा में है। अब चलिए मैं यहाँ पे आपको फिगर की तरह समझा दे रहा हूँ। ये स्फीयर है, पहले वाले पे चार्ज देखिए लिखा है 2 इंटू 10⁻⁷ कूलम, और इस पर लिखा है 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है बोल दिया है कितना है कि 30 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इन पे जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग को जो है फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको कूलम्स नियम याद होना चाहिए। वहां पे मैंने बताया था एफ इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे Q1 की तरह ये होगा, ये Q2 की तरह होगा, और ये बीच की डिस्टेंस जो होगी वो R होगी। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको फिक्स मैंने बताया था 9 इंटू 10⁹ ये पिछले वाले वीडियो में मैंने लेक्चर 1 में जो है मैंने अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर किसी को भी वो वीडियो मतलब ये नहीं समझ में आया कहाँ से फार्मूला आया है, तो आप पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं। चलिए आइए देर ना करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका सोल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, गिवन में लिखेंगे Q1 2 इंटू 10⁻⁷ कूलम, ये वाला। उसको लिखेंगे Q2 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है। अब देखिए ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को हम लोग क्या कर देते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या तो आप 100 से डिवाइड कर दीजिए। हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस में कर दिया, वही डिवाइड ही ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाता है और माइनस में हो जाता है। तो ये सेंटीमीटर किस में बदल गया, मीटर में बदल गया। अब हमको फोर्स चाहिए, तो कूलॉम्स लॉ से हमें पता है कि फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। अब K क्या है, K जो है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। इसका अलग अलग पदार्थ के लिए, मैटर के लिए अलग अलग इसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे चूंकि जो है देखिए यहाँ पे दिया गया है एयर, तो एयर के लिए जो है इस K की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो हम सब यहाँ पे पुट कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसका 1 यहाँ लिख देते हैं, ये Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यही मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। ये हो गया F। अब जरा देखिए, आपको मैंने पीछे लेक्चर में बताया था कि इसकी वैल्यू फिक्स होती है, कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹ ऐसा हमने नहीं, ऐसा वैज्ञानिकों ने खोज कर यहाँ पर जो है दिया है। अब देखिए Q1 की वैल्यू हम यहाँ से पुटअप करते हैं 2 इंटू 10⁻⁷। Q2 की वैल्यू देखिए यहाँ से पुटअप करते हैं 3 इंटू 10⁻⁷। अब R की वैल्यू यहाँ पे है 3 इंटू 10⁻⁻2, 30 सॉरी 3 नहीं है 30 है, 30 इंटू 10⁻⁻2। यहाँ 2 बार हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ R का स्क्वायर दिया हुआ है, इसीलिए मैंने उसको 2 बार लिख दिया। मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि कैलकुलेशन करने में हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो आइए 9 इंटू 2 इंटू 3, मैंने सारे नंबर्स को जो है एक तरफ कर लिया है, जो 10 के पावर में है उसको अलग अलग कर दे रहा हूँ मैं, मतलब एक जगह कर दे रहा हूँ। इधर जरा देखिए, ये 1 0 और यहाँ 1 0, मैं 1 और मिल के 2 हो जाएगा, 10 के पावर 2, 10 के पावर 2 से ये 10 के पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी आपके पास बचेगा यहाँ 3, यहाँ 3 और यहाँ 10 के पावर
2। ध्यान दीजिएगा, एक जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गया, यानी ये और ये सिर्फ बचा है। ठीक है, देखिए 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 3 3 जा 9, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। इसका हमने इसमें मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ देखिए 10 के पावर -9, 7 और 7 मिलके हो जाएगा 14, और ये देखिए माइनस में है, अपॉन में है, तो ये ऊपर जब जाता है तो ये प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो देखिए मैं इधर लिख दे रहा हूँ, f इजिकल टू कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10 के पावर 9, 10 के पावर -14 और 10 के पावर माइनस था, तो ये नीचे ऊपर गया तो ये प्लस में हो गया। अब देखिए 9 और 2 मिलके कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, और यहाँ हो गया 14। ये इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा है, और ये मतलब ये 14 और ये मतलब एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 14 में से 11 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये फोर्स है। अब इसकी हम लोग यूनिट लिखते हैं, तो एमकेएस जो है सिस्टम होता है, उसमें फोर्स की जो यूनिट होती है वो जो होता है न्यूटन होता है, लेकिन सीजीएस में जो होता है इसका डाइन होता है। तो हम लोग हमेशा जो है एमकेएस पे ही ज़्यादा बात करते हैं, तो इसका जो है फोर्स का क्या हो जाएगा, न्यूटन, और इसको एन से डिनोट करते हैं। तो ये आपका जो है आंसर हो गया, जो कि बहुत ही आसान सा प्रश्न था। इस तरह से आपको कोई भी प्रश्न दिया जा सकता है, और यहाँ पे वैल्यू बदल दी जा सकती है, यहाँ पर और यहाँ पर। बस आपको जो है सॉल्व करने का तरीका पे पता होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके सपोर्ट से ही हम जो है आगे लगातार वीडियो बनाते रहेंगे और आपकी मदद करते रहेंगे। धन्यवाद।